हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है आपके 10th स्टैंडर्ड में है, डस्ट ऑफ स्नो, और इस पोएम को लिखने वाले राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है ना स्टूडेंट्स, एक संवेदनशील व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है और उन लोगों को प्रेरित करने के लिए इस पोएम को लिखने का मकसद है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मकसद है उन लोगों को प्रेरित करने के लिए है जो अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि जाने अनजाने वो किस चीज को खो बैठते हैं, क्योंकि टाइम इज अ वेरी प्रीशियस थिंग, वंस इट लॉस्ट नेवर रिकवर। तो इसी वक्त को, टाइम को समझाने के लिए इस पोएम को क्रिएट किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इस पोएम में स्टूडेंट्स हमें दो स्टेंजा मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा का द वे अक्रो। यहां वे का मतलब क्या है? तरीका। वे मींस रास्ता भी होता है, पर यहां तरीका है। द वे अक्रो यानी कि एक कौवा इस तरीके से शूट डाउन मींस हिलाना, डाउन मींस नीचे की ओर, हिलाकर गिरा देना, और मी मेरे ऊपर। तो यहाँ पर जो मी शब्द है, ये मी शब्द इस्तेमाल किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि राइटर के लिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो राइटर है वो कहते हैं कि एक बार एक कौवे ने इस तरीके से पेड़ पर आकर के बैठा कि शूट डाउन ऑन मी, उसमें बर्फ की कुछ चादर या बर्फ के टुकड़े या बर्फ की धूल मेरे ऊपर गिरा दी। दैट इज डस्ट यानी कि धूल, ऑफ स्नो यानी कि बर्फ, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहां पर एक पेड़ का नाम लिया गया है। ये बड़े कमाल की चीज है इस पोएम के अंदर। यहां पर ये जो हेमलॉक ट्री लिया गया है, इस हेमलॉक ट्री का मतलब होता है विशेला पेड़। क्या होता है स्टूडेंट्स? विशेला पेड़। ये जो विशेला पेड़ है ये जानबूझ करके इस पोएम में लिया गया है। तो इस पोएम को आप समझना, पहले मैं आपको इस पेड़ के बारे में बता देता हूं। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जो कि आमतौर पर जहरीला होता है और इसमें छोटे छोटे सफेद कलर के फूल खिले होते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है, पर होता जहरीला है। क्योंकि आजकल की दुनिया भी तो यही है, बाहर से देखने में हमें बेहद खूबसूरत नजर आती है, पर अंदर कितना मैल भरा हुआ है ये हमें तभी पता चलता है जब हमें उनसे धोखा मिलता है। क्योंकि हम तो अच्छे हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, पर दुनिया मतलबी होती है। तो उसी मतलबी दुनिया को समझाने के लिए इस हेमलॉक ट्री पेड़ का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जो पेड़ है दिखने में खूबसूरत है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सफेद कलर के फूल होते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन ये अंदर से होता कैसा है? विशेला यानी कि जहरीला। तो एक बार फिर से इस स्टेंजा को हम रीड कर लेते हैं। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहां पर राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मैं निराशाओं में घिरा हुआ था, बहुत दुख, बहुत तकलीफों में अंदर से टूट चुका था। मैं चलते जा रहा था, मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा कोई साथी भी नहीं, मेरा कोई अपना भी नहीं जो मुझे समझा सके। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुका था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे थे? चलते जा रहे थे। उन्हें थकान हुई, सडनली वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और किस पेड़ के नीचे बैठे? हेमलॉक। यस, इस हेमलॉक ट्री नामक पेड़ के नीचे आकर के वो बैठ गए, क्योंकि इसमें सफेद कलर के छोटे छोटे फूल थे और ये बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पेड़ पर जाकर के बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। तो इस पेड़ के पास जब वो नीचे आकर के बैठे, उसी वक्त जो मौसम था वो विंटर का था, विंटर का मौसम था, बर्फ गिर रही थी। तो बर्फ की जो धूल है, धूल का मतलब क्या है? बर्फ के जो टुकड़े हैं, बर्फ की जो चादर है, वो धीरे धीरे एक एक करके कहां जमा हो गई? इस पेड़ की पत्तियों पर आकर के जमा हो गई। तो इस पेड़ की पत्तियों पर, टहनियों पर, डालियों पर जब वो आकर के जमा हो गई, तो एक कौवा आता है और वो कौवा उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। जैसे ही वो कौवा उस पेड़ की डाली पर बैठता है, कौवे के बैठने की वजह से जो पेड़ की डाली पर बर्फ की तह जमी हुई होती है वो नीचे गिर जाती है। और नीचे कौन बैठा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
ये जो कि राइटर है ये नीचे बैठा हुआ है। सडनली कुछ हुआ, मूड चेंज, क्योंकि एक व्यक्ति बिल्कुल निराशाओं में घिरा हुआ है, बिल्कुल टेंशन में है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। वो बिल्कुल आराम से सोच विचार करता हुआ अपनी बैठा हुआ है, उसे कोई हिलाने वाला नहीं, उससे कोई बात करने वाला नहीं, उससे कोई बोलने वाला नहीं। तो बर्फ की धूल, बर्फ की चादर या बर्फ के कुछ टुकड़े उस राइटर के ऊपर गिरे। तो राइटर के ऊपर जब वो गिरे तो सडनली उसका मूड चेंज हो गया, उसे कुछ फील हुआ, अरे मैं कहां हूं, मैं अपना टाइम को खराब कर रहा हूं। अब उसे ऐसा क्यों फील हुआ, आगे देखिए एक बार कि ऐसा उसे फील क्यों हुआ कि उसे कुछ करना चाहिए लाइफ के अंदर। तो अपना जो अगला स्टेंजा है स्टूडेंट्स वो क्या है, हैज गिवन माय हार्ट। तो जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरे उसी वक्त मेरा जो दिल है, माय हार्ट अ चेंज, बदलाव आ गया। किसके अंदर बदलाव आ गया, मेरे दिल में। ऑफ मूड, मूड यानी कि मेरा बिहेवियर, मेरा जो बिहेवियर है, मेरे जो सोचने समझने की शक्ति है, काम करने की क्षमता है, जो मूड था वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड, और इस छोटी सी घटना ने, इस छोटी सी घटना ने सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट, सम यानी कि कुछ, पार्ट यानी हिस्सा। किस चीज का हिस्सा, समय, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। ऑफ अ डे, दिन भर का, आई जो कि मैं, हैड रूट, यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे रूट का मतलब है बर्बाद करना। तो ये स्टेंजा आप लोगों के सामने मौजूद है। इस पूरी स्टेंजा को एक शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा भावुक थे, बहुत ज्यादा निराश थे, बहुत ज्यादा दुखों से घिरे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो जब हम इंसान निराश होते हैं, दुख से घिर जाते हैं, हम पर मुसीबतें आ जाती हैं, तो हम अपने अंदर की कमी ढूंढने के बजाय दूसरों पे कमी ढूंढते हैं। अपने अंदर की अच्छाइयों को निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। अपनी गलती नहीं मानते, हम दूसरों की गलतियां गिनाते हैं। जबकि हमें करना ये होता है कि जब कभी भी हम मुसीबतों से घिरे, निराशाओं से घिरे, वक्त था भाई, वक्त आता है, वक्त चला जाता है। आज अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, पर ये डिपेंड किस पे करता है, हम पर। तो जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में ये तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, आसानी से बहकाया जा सकता है, आसानी से अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, या फिर आसानी से गलत रास्ते पर लाया जा सकता है। इस पोएम में भी तो यही हुआ ना स्टूडेंट्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा निराश थे, उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहे थे। अचानक से वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एक कौवा आता है, उस टहनी पर आकर के बैठता है, बर्फ की धूल गिरती है, उन्हें होश आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। कब तक भाई, राइटर निराश है, लेकिन कब तक निराश रहेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी ना कभी तो उसे आगे बढ़ना है। तो वो कब आगे बढ़ेगा, तो सिर्फ कौवा आकर के बैठे तो एकमात्र उसके आकर के बैठने की वजह से बस कुछ बर्फ की धूल गिरती है और वो जाग जाता है। तो यहाँ पर बार बार जो डस्ट ऑफ स्नो लिया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसे आप प्रैक्टिकली समझो। यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, इसे आप प्रैक्टिकली समझो। रियल लाइफ में आपके ऊपर कोई बर्फ मारकर फेंकने वाला नहीं है कि भाई आप निराश हो, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, सैडनेस में हूँ, तो कोई मुझ पे बर्फ फेंकेगा। यहाँ पे बर्फ फेंकने का मतलब होता है स्टूडेंट्स सहारा देना। कोई बड़ा व्यक्ति जो आपके घर में मौजूद होता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, या आपका कोई गार्जियन हो सकता है। तो हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए कि जब हम मुसीबतों में घिर जाएं, जब हमारे ऊपर दुख, तकलीफ, मुसीबतों के बादल आ जाएं, तो हम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति ही हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। कभी भी हमें आकर्षित होकर के ऐसे लोगों से संगत या ऐसे लोगों की कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए जो हमारी मुसीबतों पर हमारा मजाक उड़ाए। क्योंकि वापस से देखिए एक बार, ये जो पेड़ है ना, हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री ऐसा पेड़ है जो दिखने में खूबसूरत है,
छोटे छोटे सफेद फूल है, इसने लोगों को आकर्षित किया। ठीक इसी तरीके से हमारी वास्तविक दुनिया के अंदर भी बहुत से हेमलॉक ट्री होते हैं जो बाहर से बहुत अपनापन दिखाते हैं, बाहर से बहुत हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनकी हसीयत हमारे सामने आ जाती है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो इस पोएम का, डस्ट ऑफ स्नो का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जीवन में कभी भी अगर निराश होते हैं, कभी भी उदास होते हैं, कभी भी दुख तकलीफ में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड के अंदर पहले से मौजूद है। हमें अच्छे लोगों के साथ संगत रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ तालमेल रखना चाहिए, क्योंकि अगर बुरे लोगों के साथ हम तालमेल रखते हैं तो आप यकीन मानिए वो बुरा व्यक्ति हमें और बुराई की ओर प्रेरित करेगा, इससे हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, आप भी यकीन रखिए कि आपकी जिंदगी के अंदर भी जब आप मुसीबतों में घिरे हो तो कोई आपके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराए, इंतजार करिए कि कोई डस्ट ऑफ स्नो गिराए। पर बेहतर तो ये होगा कि आप डस्ट ऑफ स्नो करें, किसी और के ऊपर आप डस्ट ऑफ स्नो करें, क्योंकि आप ये मत सोचें कि मैं मुसीबत में घिरूंगा तो मुझे कोई बचाएगा, बल्कि आप अपने आप को स्टूडेंट्स इस काबिल बनाइए कि अगर आपका साथी, आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी या कोई अननोन पर्सन मुसीबत में घिरे तो आप उसकी मदद करें। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते ना तो उसका मजाक भी ना उड़ाएं। आपकी जितनी कैपेसिटी है, हाथ से, जबान से, दिमाग से, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप सामने वाले की मदद करने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी कोई बुरा काम ना करें। तो स्टूडेंट्स, आज की जो पोएम थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो, इस वीडियो का पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड पोएम करेंगे, फायर एंड आइस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो ये समझ में आई होगी। और अगर किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। समय रहते हुए आप लोगों को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।